वर्तमान समय में हमारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, न्यूक्लियर वॉर और ओवर पॉपुलेशन जैसे बेहद ही बड़े खतरों से गुजर रही है। ऐसी परिस्थिति में एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमें हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस में सबसे आगे नजर आता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को ही जीने लायक बना सके, यानी उसे टेराफॉर्म कर सके, जिसके लिए वैज्ञानिक न्यूकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर कई परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम कर सकता है, यह सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वह होगा जिसमें मानव सभ्यता के ही खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं हैं। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में सुराख, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी मेटेरॉइड के टकरा जाने के जानलेवा खतरे का भी सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनियां बसाएं। इधर हाल के वर्षों में हुए रिसर्च से यह पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वीवासियों द्वारा स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पेरिडिडोसी ग्रह मंगल हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक बेहद ही ड्राई और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। हालांकि पृथ्वी का जुड़वा समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थितियों की हो तो मंगल ग्रह अनोखे रूप से सबसे उपयुक्त ग्रह है। मंगल अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में घूमता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है, जो कि काफी पतला है। लेकिन इन समानताओं के साथ कुछ विषमानताएं भी हैं, जो कि मंगल को मानव के लिए स्पेस कॉलोनीज में तब्दील करने में बेहद ही चुनौती पेश करती हैं। मंगल पर न तो वायु पर्याप्त है और न ही सूरज की रोशनी। वहां का अधिकतम तापमान एंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक सोलर रेडिएशन मंगल के सतह पर सीधे धावा बोलती है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब सुझाए हैं। भले ही यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। इससे जुड़ा हालिया सुझाव मशहूर बिलियनेयर और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क ने दिया है। एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज जैसे कि नासा, ईसा, जैक्सा और इसरो से काफी ज्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए है। स्पेसएक्स के मुखिया इलॉन मस्क का यह मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियरों को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेगा, जिससे एक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा।
साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं, पर इस तकनीक में काफी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भली ही सुनने में यह तकनीक जितना आसान और रोमांचक लगता है, वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियारों के विस्फोट से वहां का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसके वजह से वहां का तापमान गर्म होने की बजाय और ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहां न्यूक्लियर विंटर शुरू हो सकता है। साथ इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के एकलौते उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो मस्क के विचार बेहद भयानक हैं। बेहतर होगा कि हम मंगल पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे किसी माइक्रोबायल लाइफ फॉर्म को तबाह न कर दे। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।